वंदे मातरम। वंदे मातरम। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जैनिक जे स्टडी। तो आज जो है हम लोग नंबर सीरीज हम लोग का कंप्लीट हो गया है। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध कंप्लीट हो गया है। मिरर इमेज एंड वाटर इमेज हमारा खत्म हो गया है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस खत्म हो गया है। डाइस हमारा खत्म हो गया है। इतने सारे जो है हमने टॉपिक को टोटली एकदम जबरदस्त तरीके से खत्म किया है। हर एक चीज हर एक पॉइंट का मैंने डिस्कशन किया ये सब सारे टॉपिक में। तो आज जो है हम लोगों का टॉपिक है वो है अल्फाबेट सीरीज, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, ज्यादा है नहीं कुछ। मगर मगर क्या है इसमें, क्या है इस टॉपिक का खासियत, ये है जानना जरूरी। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम में आता है। तो क्या है इस टॉपिक का नाम, ये इस टॉपिक का नाम है अल्फाबेट सीरीज। अब हमको ये बताओ आप लोग कि आप लोगों को एबीसीडी याद है कि भूल गए। अब बचपन में तो हम लोग बहुते मन से याद करते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। अभी किस किस को लगता है कि एबीसीडी से हमको जेड तक याद है? किसी को ऐसा लगता है यहाँ पे जो भी छात्रगण हैं, ये बताइए हमें कि आप लोग को लगता है कि आपको ए से जेड तक याद है पूरा एकदम कंप्लीट? तो अगर याद है तो काफी अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि आपको तो एग्जाम में यही सब आता है, यही सब आता है। ठीक है, तो देखना मैं आपको क्या चीज बताने वाला हूं। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यहां पे चलिए सबको हमारा गुड इवनिंग है। तो एक चीज ध्यान देना कि आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद रहना चाहिए। अल्फाबेट का अगर पोजीशन याद रहेगा तो ये, जैसे कि मैं नंबर सीरीज सबसे पहले पढ़ाया, नंबर सीरीज पढ़ने से फायदा क्या होता है कि आपको अल्फाबेट सीरीज में भी वो हेल्प करेगा। अब कैसे हेल्प करेगा आप बस देखते जाओ। उसके बाद आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी फायदा करेगा। मतलब अल्फाबेट सीरीज हो गया तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी फायदा होगा। नंबर सीरीज जो है आपको अल्फाबेट सीरीज में भी फायदा पहुंचाएगा, और साथ साथ कोडिंग डिकोडिंग में भी फायदा पहुंचाएगा। तो सभी को हमारा देवदत्त मौर्य जी हेलो। तो ये जो है ए का 1 पोजीशन होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है। ये सब बकवास सुन लो, ठीक है? फिर हम लोग क्वेश्चन सेशन भी करेंगे। तो पहले ये बकवास जो हम कर रहे हैं ना सुन लो। तो यहाँ पे जो है जितने लोग एकदम सीरियस हो जाओ, ये जो यही बकवास जो हम बोल रहे हैं ना, यही आपको एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन काम नहीं आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस काम नहीं आता है। ये चीज अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर समझ लो बात खत्म। अब यहाँ ए का पोजीशन 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एल का 12 होता है, एम का 13 होता है, एन का 14 होता है, वाई का 25 होता है, ओ का 15 होता है, वाई का 25 होता है, जेड का 26 होता है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, ये है समस्या। ये है क्या समस्या? तो अब इसका भी हम आपको एक तरीका देते हैं जिससे आपको याद हो जाएगा। तो कुछ कुछ चीजों में आपको हेल्प करेगा। तो एक होता है इजोटी, एक होता है इजोटी। अब इजोटी क्या होता है? एक होता है इजोटी। अब इजोटी में जो है ई का मतलब 5, यानी ई का अल्फाबेट 5 होता है, जे का अल्फाबेट पोजीशन 10 होता है, ओ का अल्फाबेट पोजीशन 15 होता है, और टी का 20 यानी 20, और वाई का कितना 25। तो वाई का जो है 25 होता है। तो ये जो है अल्फाबेट पोजीशन है। ये क्या है? अल्फाबेट पोजीशन। अब इससे याद कैसे होगा ये समझना है ना, ये समझना आपको जरूरत है। तो जैसे कि ओ के बगल में पी होता है, ओ के बगल में, अब बगल का मतलब पहले भी होता है बाद में भी होता है। तो मैं कह रहा हूं ओ के बाद पी होता है, तो पी का मतलब ओ का 15 तो पी का 16, ऐसे करके हमको याद करना है। अब ओ से जस्ट पहले क्या होता है? एन। तो ओ का जैसे 15 है तो एन का कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब जो है ऐसे करके अगर आप याद करोगे तो आराम से आपको याद हो जाएगा। अब एक चीज और है, एक फॉर्मूला और है जिससे जो है आपको और याद हो सकता है। तो क्या है वो फॉर्मूला? CFILORUX। अब ये क्या बोलता है? ये जो है
आपका सी का मतलब 3, एफ का 6 और आई का 9, एल का 12, ओ का 15, आर का 18, यू का 21 और एक्स का 24। तो यहां पे जितने बुद्धिजीवी बच्चे लोग हैं उनको पता होगा कि हाँ सर हमको तो ये सब पता है। तो खैर मेरा फर्ज है कि कोई भी नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको ये सब चीज बताना, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। हाँ बिल्कुल, तो OPQR 15, 16, 17, 18, 19 बिल्कुल ऐसे भी कुछ कुछ देखिए, कुछ कुछ चीज होते हैं जिसको आप याद कर सकते हो। अब ऐसे करके OPQRS, अब ऐसे करके यहां पे एक भाई साहब बोले हैं, देखिए O का मतलब 15, 16, 17, 18, ठीक है, और यहां क्या 19, और टीवी लगा दो यहां OPQRST तो 20 तक याद हो जाएगा ऐसे में, ठीक है। तो यहां 20 लगा दीजिए OPQRST, तो OPQRST 15, 16, 17, 18, 19, 20। इस तरीके से आप कोशिश करोगे तो आपको हर एक अल्फाबेट का पोजीशन याद हो जाएगा। और मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताता हूं जो मुझसे बहुत स्टूडेंट पूछते हैं टेलीग्राम में चाहे कहीं भी, तो ये पूछते हैं कि सर कैसे याद करें, कैसे सिंपल तरीके से हम याद करें, तो ये बताओ। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, एकदम इजी तरीका, कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखिए कॉपी पे कि माय नेम इज रोहित कुमार, आई एम फ्रॉम, जहां भी हैं आप, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, जो भी आपका आता है, माय हॉबीज इज, आप पूरा लिखो। इससे क्या होगा कि आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन भी अच्छा हो जाएगा। और बेटर करना, अगर कुछ और ऐड होगा तो और करना, और आपको कम से कम सेल्फ इंट्रोडक्शन तो अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। अब उससे फायदा क्या होगा सुनना। उसके बाद जैसे कि यहां पे मैं लिखा हूं, देखिए ये एक तरीका होता है। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मगर आप सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखोगे तो कम से कम एक चीज में डबल फायदा, ठीक है। तो यही चीज बता रहे हैं आपको। तो यहां पे जैसे कि मैं लिखा, मैं अपना नाम कि माय, अब ये कैसे याद होता है ये मैं बता रहा हूं। माय नेम इज रोहित कुमार, मेरा नाम जो है रोहित कुमार है, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होगा जानना, इतना सारा वर्ड लिखा गया ना, इसमें कितना फायदा होगा सुनना। अब एम का अगर आपको याद है तो एम का 13 होता है, वाई का 25 होता है, एन का 14 होता है। थोड़ा सा गैप बना बना के लिखना जिससे तुरंत याद हो जाए। ए का 1, एम का 13, ई का 5, हमें याद है इसलिए फटाफट लिख दे रहे हैं, आई का 9, एस का 19, आर का 18, ओ का 15, एच का 8, आई का 9 और टी का 20। ये हो गया। ऐसे इस तरीके से आपको समझा रहा हूं। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग प्रतीक्षा। अब के का कितना, जे के बाद के 11, यू का 21, एम का 13, ए का 1 और आर का 18। तो ये हमें याद है इसलिए मैं फटाफट याद लिख। अब सोचो, अब सोचिए आप जरा सा, बस जरा सा सोचना कि मैं इतना एक ही चीज लिखा हूं, मैं अपना नाम माय नेम इज रोहित कुमार, इतने सारे वर्ड लिखा दिए। अब जब पूरा तुम अपना पूरा हर चीज डाल दोगे तो सोचो एक ही बार में याद हो जाएगा। और सुनना, मैं एक दो चीज और पॉइंट बता रहा हूं जिससे आपको और आसानी से याद हो जाएगा। अब जो है इंग्लिश अल्फाबेट में जो है, इंग्लिश लेटर में 2 वर्ड ऐसे होते हैं जो सेम होते हैं, तो कुछ कुछ वर्ड जो है सिमिलर जैसा होता है। जैसे कि देखना, शुरुआत में जो है एच आप लोग ऐसे लिखते हो, है ना, एच ऐसे लिखते हैं, और इसमें जो है बस ये एच ऐसे लिखे, और आप क्या करो यहां पे इसका ऐसे लिख दो, तो एच का क्या हो गया, 8 हो गया अल्फाबेट पोजीशन। तो कुछ कुछ तरीका है मैं बता रहा हूं, एच का 8 हो गया, एच 8 जैसा दिखता है। उसी तरीके से अब आई, अब देखिए कोई कोई जो है आई को इस तरीके से भी लिखता है, बहुत सारे लोग आई को इस तरीके से लिखता है। तो आई का पोजीशन 9, या फिर ऐसे याद रखो आप, I9, I9, I9। अब देखो एम और डब्लू, एम और डब्लू जो है, एम और डब्लू जो है वो 3 जैसा दिखता है ना। एम जो है 3 जैसा दिखता है ना, मैथमेटिक्स का जो नंबर है 3 कैसे लिखते हो आप, सर 3 हम इस तरीके से लिखते हैं। तो एम भी उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा मिलजुल रहा है, तो मिलजुल रहा है तो आपको इजी हो जाएगा याद करना। कैसे, देखो कैसे। अब एम जो है स्टार्टिंग में है,
एम जो है स्टार्टिंग में है तो एम का अल्फाबेट पोजीशन जो हो जाएगा वो 13, डब्लू लास्ट में है, डब्लू कहां है, लास्ट में है, तो क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। तो इस तरीके से आप याद करोगे तो याद हो जाएगा। और ध्यान देना, ये सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है बेस्ट तरीका होता है याद करने का, ठीक है। तो इतना सारे चीजों को अगर आप याद कर लोगे ना, इतना सारे चीजों को कि ए से जेड तक जो होता है 26 टोटल, उसके बाद इजोटी 5 10 15 20 25, ओपी क्यू आर एस टी यानी कि 15 16 17 18 19 20, और यहां सिफिलोरेक्स जो होता है 3 6 9 12 15 18 21 24। इसका मतलब क्या है कि आर का 18 तो आर से पहले होता है क्या, क्यू, आर के बाद क्या होता है एस, यानी कि एस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। इस तरीके से आप याद करोगे ना तो भरोसा हम पे रखना कि आपको ना 100% याद हो जाएगा। और अगर याद हो गया ना तो समझना कि इसका बेनिफिट आपको कितना मिलने वाला है ये आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर ये आपको अल्फाबेट पोजीशन याद हो गया तो समझ लो कि कोडिंग डिकोडिंग, चाहे आपका अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन हो जाए, चाहे अल्फा न्यूमेरिक का हो जाए, चाहे लेटर सीरीज का हो जाए, चाहे ऑड वन आउट हो जाए, चाहे क्लासिफिकेशन हो जाए, हर जगह आपको ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आपको 2-3 चीज बता दिया। अब सुनना, अब 1-2 चीज और मैं बता रहा हूं, तो ये सब चीज आप जो है समझ लीजिए। अब एम का 13 होता है तो एन का 14 हो जाएगा, ठीक है। एम से पहले एल होता है तो एल का 12 हो जाएगा। तो कुछ कुछ पॉइंट है अगल बगल का, मैं आपको बात बता दे रहा हूं। अब सुनना यहां, अब यहां सुनना, जो चीज मैं बताने वाला हूं, जो चीज मैं बताने वाला हूं, जो चीज मैं बताने वाला हूं सुनना। अब ये चीज तो आपको पता चल गया। गुड इवनिंग सर जी, अविनाश मौर्य, अविनीश सॉरी हाँ, तो ये चीज आप लोग सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। देखना आज बहुत धमाकेदार सेशन होने वाला है। तो ये जो है हमारा, अब मैं आपको एक चीज, ये सीधा सीधी जो है अल्फाबेट ए से जेड तक कैसे हम याद करते हैं मैंने ये बताया। अब जो है अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर हमको कैसे याद करना है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम में तो आता है। तो आप यहां पे क्या हम लिख दिए, देखो यहां अगर कॉपी पेस्ट करने का रहता तो हम तुरंत कॉपी पेस्ट करते, मगर हमें लिखना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहां सुनना हर एक चीज, हर एक पॉइंट को सुनना। तो ए लिखा मैं, यहां बी लिखा, सी डी, अब जिसको एबीसीडी याद नहीं है याद कर लो। ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद एल एम। ये हो गया हमारा अल्फाबेट का पोजीशन। अब जो है आप ऐसे याद करो इसको, कैसे, एन हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ये मैं क्या लिख रहा हूं समझना, ये मैं लिख रहा हूं अपोजिट पैटर्न, अपोजिट लेटर पैटर्न। अब ये चीज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन करेंगे एकदम आराम से। तो हर एक चीज बात पहले समझ लो, जो कंसेप्ट है वो सुनना। अब जो है मैं बताना चाह रहा हूं, सुशांत जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुशांत जी। तो यहां सुनना मेरी बातों को। अगर ए को जेड से याद, तो ए का अपोजिट जेड होता है, ये कोई भी याद कर लेगा क्योंकि पहला का लास्ट खत्म। बी का वाई होता है, सबको याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सी का एक्स होता है, सब लोग याद कर लोगे, ठीक है। अब देखना सुनना, डी का डब्ल्यू से हम याद कर सकते हैं दूध वाले से, इसको हम याद कर सकते हैं किससे, दूध वाला से, ठीक है, दूध वाले से इसको हम याद कर सकते हैं। ई से भी आप लोग इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से याद आप रख सकते हो इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको आप याद रख सकते हैं। या अगर मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से याद नहीं रखना चाहते हैं तो इविल टेबलेट एक आता है खुजली का, जो यहाँ पे मतलब दाग जैसा हो जाता है, तो उसमें हम खाते हैं, एलर्जी का प्रॉब्लम, तो उसमें वो काम करता है। तो इविल टैबलेट से याद रखना, इसका मतलब कि ई का भी अपोजिट होता है। उसके बाद एफ यू, एफ यू का तो सिंपल है फन, फन से आप याद रख सकते हो, ठीक है, फन से आप याद रख सकते हैं कि एफ का अपोजिट यू होता है, तो फन। उसके बाद जीटी, जीटी का तो कोई नहीं भूल सकता, ग्रैंड ट्रंक रोड, और किसके द्वारा बनाया गया था, शेरशाह सूरी, जो सासाराम बिहार के थे, और समझिए रहे उनके बारे में कैसे कैसे वो दिल्ली सल्तनत पे भी कुछ दिन राज किए थे, ठीक है। तो शेरशाह सूरी जो है ग्रैंड ट्रंक रोड बनाए थे, तो जीटी रोड से हम यहां पे इसको याद रख सकते हैं। और सुनना,
हाँ, इलेक्ट और इलेक्शन वोट्स, हाँ बिल्कुल इलेक्शन वोट्स, उससे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, जिनको जिससे याद रखना है वो रखिए, कोई बात नहीं। आप हमें नहीं फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अपना कोई तरीका है तो उससे भी आप याद रख सकते हैं, बस याद रहना चाहिए। महत्वपूर्ण यह है कि आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब सुनना, अब कुछ कुछ लोग हैं जो नए नए तरीके बताएंगे, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। आप अपना अपना बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एच का एस, हाई स्कूल, हाई स्कूल से आप याद रख सकते हो, या फिर एच का एस, एच का एस, एच एस एच एस, एच एस एच एस, तो खत्म। यानी कि यस सर मैं भी बिहार से हूं, ओके, बहुत खूब बहुत खूब। तो एच का एस से हम लोग याद रख सकते हैं, हाई स्कूल से याद रख सकते हैं, आप कैसे भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, यहां इंडियन रेलवे, आईआर, आईआर का तो कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन रेलवे से आप लोग याद रखो इसको, आईआर का। अब जेक्यू का, जेक्यू का क्या रख सकते हो, जंगल क्यून, बिल्कुल देवदत्त जी एकदम राइट। अब यहां पे जे का क्यू होता है जंगल क्यून, जंगल क्यून से आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है। गुड इवनिंग भारती गुंजन जी। तो यहां जंगल क्यून से हम जेक्यू को याद रख सकते हैं। उसके बाद केपी, केपी तो सब लोग जानते हैं, केविन पीटरसन, केविन पीटरसन जो है इंग्लैंड का एक अच्छे खिलाड़ी थे, बहुत ही जबरदस्त प्लेयर, ठीक है, एकदम जबरदस्त प्लेयर थे। केविन पीटरसन को हर एक कोई जानता होगा, अगर वो क्रिकेट को जानता होगा तो। अगर क्रिकेट को नहीं जानता है तो पीके मूवी आप देखे होंगे आमिर खान का, पीके। तो यहां पे के का पी और पी का के अपोजिट होता है, क्या करेक्ट, ये आप समझ गए। उसके बाद सुनना, यहां पे कटप्पा कटप्पा को भी जानता होगा, के का पी, कटप्पा, ठीक है। तो बिल्कुल जोकर क्यून से आप याद रख सकते हो, जंगल क्यून से याद रख सकते हो, कमला पसंद, अरे गजब, छूलो आसमां को, समझ रहे हैं। तो कमला पसंद, ये नए नए वर्ड आ रहे हैं एकदम। कुणाल पांड्या, ठीक है, हम इंडियन प्लेयर का नाम लेंगे भाई, कुणाल पांड्या, चलो बहुत अच्छा। अब यहां एलओ भी, लव, मैं वही लिखा है, ओके। अब सुनना, यहां एलओ यानी कि लव से आप याद रख सकते हैं, कितना प्यारा लव है, लव, कितना प्यारा वर्ड है लव, ठीक है। तो लव से हम याद रख सकते हैं, एल का ओ अपोजिट होता है, करेक्ट। अब एम का एन, मन, मन से याद रख लो, एम एन, मन मन मन, बात खत्म। तो ऐसे करके आप जो है अपोजिट लेटर पैटर्न को याद रखना सीखो, जिससे क्या होगा ना, आपको समस्या नहीं होगा। बहुत सारे टॉपिक में ये आपको हेल्प करने वाला है, चाहे लेटर सीरीज हो, चाहे कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे आपका वर्ड फॉर्मेशन हो, बहुत सारे टॉपिक में, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करूं, सब लोग रेडी हो, सब लोग रेडी हो तो थम्स अप करो, एकदम जबरदस्त तरीके से बताने वाले हैं। तो बताइए, ये सब चीज जितना था आपको मैं बता दिया हूं, सब कुछ कि अल्फाबेट पोजीशन हम कैसे याद रखें। यहां पे जो लोग अगर लेट से आए हो तो सुनना, बस सीधा सीधी कि ए से जेड तक, यानी 1 से 26 तक, ये खत्म बात। इजोटी से हम 5 10 15 20 25 से याद रखते हैं, या फिर ओपी क्यू आर एस टी हो गया 15 16 17 18 19 20, ऐसे करके हम याद रखते हैं। उसके बाद सी एफ आई एल, सिफलोरेक्स, एक टैबलेट जैसा नाम लग रहा है, कोई टैबलेट नहीं होता, वैसे ही नाम लग रहा है ये। तो आप 3 6 9 12 15 18 21 24, इससे आप याद रख सकते हो। उसके बाद आरआरबी की वैकेंसी, हाँ आरआरबी की वैकेंसी अभी जो है फिलहाल तो नहीं आने वाला है, कुछ दिन टाइम लगेगा, क्लियर, मगर आएगा जरूर, मगर आएगा जरूर, ठीक है। और आरआरबी का जेई का हम लोग पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से माहौल बनाएंगे जेई चैनल में अपना। अब देखो, इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे हम करेंगे, तो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन लिखिए। और जो लोग अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में बोलते हैं ना माई सेल्फ, तो मैं रीजनिंग का टीचर हूं, मगर बता दे रहा हूं कि माई सेल्फ लिखना गलत होता है, ठीक है, बाकी आप समझ लो। तो माई सेल्फ बोलते हो कोई कि माई सेल्फ ये है, माई सेल्फ वो है, तो वो आप गलत कर रहे हो। सिंपल लिखिए, माई नेम इज, या फिर सिंपल दिस इज, ऐसे करके आप लिखना। अब यहां आओ, अब यहां एच का 8 होता है, आई का 9 होता है, एम का 13, डब्ल्यू का 23, ठीक है। और ऑपोजिट लेटर पैटर्न आपको इस तरीके से याद रखना है, क्लियर है। तो आप क्वेश्चन सेशन पे चलिए क्वेश्चन सेशन पे चलते हैं। यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड पे जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और फटाफट बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एस सी डी टी एफ यू जी एच, खाली स्थान है, इस जगह पे क्या होगा, डब्ल्यू के एल, चलो बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अविनीश, आई एम,
वो भी करेक्ट है, या दिस इज बोल सकते हैं आप। हाँ तो आकाश सोलंकी जी आईटीआई चैनल पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। काला पानी की सजा केपी से बिल्कुल, काला पानी की सजा केपी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, बताइए इसका आंसर। तो यहां क्या हो रहा है, सब लोग एक बार सेशन को लाइक करो, आप लोग सेशन को लाइक करिए, एक बार शेयर करिए, ठीक है। और एकदम जबरदस्त तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का मैं अभी जवाब बताने वाला हूं। तो यहां डी और सी, हर्षपाल जी का आंसर सी आया है और विनीश जी का आंसर डी आया है। मैं देखना चाहता हूं किनका गलत है। देखो ये तो ऐसे ही आंसर आ गया, एस से टी प्लस वन, टी से यू प्लस वन, यू से भी हो जाएगा, और यहां भी होगा तो भी एक ही ऑप्शन में है, और किस में, सी। तो अविनीश आपने गलती कैसे किया, आपने आंसर गलती कैसे किया ये बताओ। तो इसका सीधा सीधे भी आई जे हो जाएगा, क्योंकि एक ही में भी है यानी सी आंसर, बाकी आंसर नहीं हो सकता है। आगे बढ़ूं मैं, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2 पे, 1 के बाद 2 पे। अब देखो मैं आपको कैसे हेल्प करने वाला हूं, मतलब अल्फाबेट पोजीशन अगर आपको याद रहता है। हाँ बिल्कुल आकाश, सी होगा आंसर। चलो अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए, BDFILP क्वेश्चन मार्क्स। इस क्वेश्चन मार्क्स की जगह क्या होगा, एकदम फटाफट सेशन करते हैं, फटाफट एकदम तेजी में सेशन को दोहराते हैं। चलिए तो बताइए, तो यहां जो है अगर आप अल्फाबेट पोजीशन याद नहीं है तो बस मेरा आज का सेशन और कल का सेशन देख लो, मैं आपको याद दिला दूंगा, ठीक है। तो बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, आई का 9 होता है, एल का 12 और पी का कितना भाई 16। अब देखो क्या हो रहा है, अब बी का 2 और यहां पे डी का 4, फिर 6, फिर 9, 9 3 12, 12 4 16, मतलब क्या हो रहा है भाई देखना। तो यहां से यहां 2 से 4 प्लस 2, बहुत अच्छा, 4 से 6 प्लस 2, बहुत खूब, 6 से 9 प्लस 3, और एल से 9 से 12 प्लस 3, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3, और यहां से यहां प्लस 4 हो रहा है। तो बाबू बताओ यहां भी प्लस 4 होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि ये पेयरिंग में चल रहा है, प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 4, तो ये भी जो है पेयरिंग में चल रहा है, इसका मतलब कि यहां 20 होना चाहिए, और 20 का मतलब टी, और टी किस में है, सी में है, यानी इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। तो यहां पे आकाश जी का आंसर ए है, ए नहीं होगा मेरे भाई। यहां पे सीधा सा बात है कि प्लस 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4, तो यहां भी हो जाएगा प्लस 4, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ूं मैं, आकाश जी क्लियर है ना। चलो चलो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो, BTC2 BCD4 B5CD BC6D, बताइए इसका आंसर, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब। और एक बार आप लोग सेशन को शेयर करिए, हर एक कोई स्टूडेंट जो है, जितने भी हैं प्यारे छात्रगण, आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं आकाश, ठीक है। जितने भी आईटीआई के छात्र हैं जो आईटीआई चैनल पे देख रहे हो, वो भी आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करो, सभी लोग शेयर करना, ठीक है। चलिए बताइए, इसका भी आंसर सी ही आएगा क्या, प्रवीण कुमार जी सी 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 आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है इसका भी आंसर सी आएगा। और यहाँ पे अविनीश का आंसर भी आया है। देखो मेरे भाई, देखना एक चीज मैं क्या बताने वाला हूं। अब देखो ये बीसीडी बीसीडी मेरे हिसाब से सब में कॉमन है ना, बीसीडी बीसीडी सब में कॉमन है, यानी कि आंसर तो बीसीडी वाला ही होगा। मगर सर यहां 2 यहां पे है और 4 यहां पे है, और देखिए फिर यहां पे 4 है और फिर 5 यहां आ गया, तो इसका मतलब कि सर यहां ना क्या हो रहा है कि ये सेकेंड में है और फिर यहां फोर्थ में है, तो यहां पे थर्ड में होना चाहिए, यहां थर्ड में होना चाहिए, और बी सी और यहां डी, इस तरीके से होना चाहिए। फोर्थ में आ गया, फिर ये देखिए फोर्थ में आने के बाद ये फिर सेकेंड में आ गया और ये फिर थर्ड में आ गया, मतलब इसका आंसर BC3D होगा, और BC3D किस में है, बी ऑप्शन में। तो आप लोग सी आंसर, इससे पहले वाला का आंसर है सर वो, ओके ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर बी आएगा, हाँ BC3D, बिल्कुल बिल्कुल आकाश, बिल्कुल सही जवाब। चलिए
तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फोर्थ नंबर का जवाब दो फटाफट। चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, चलिए जवाब दीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन EHLOS क्वेश्चन मार्क्स। इसका पीडीएफ जो है आपको कल आज ही टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ नहीं, आज नहीं, कल जो है पूरा समाप्त हो जाएगा, जब तब हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में। जो रीजनिंग का टेलीग्राम ग्रुप है हम लोगों का, वहां पे मैं इसको आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं रीजनिंग का, तो ज्वाइन कर लीजिए, सिंपल है एकदम, ठीक है। और टेलीग्राम लिंक जो है पिन में किया गया है। चलो, तो इसका जवाब तो क्या होगा? इसका जवाब बताइए क्या होगा? इसका जवाब दीजिए क्या होगा? तो बस करना क्या है, इसको करना यह है कि लिखना है 5 है 8 है, H का मतलब 8, L का मतलब 12, O का मतलब 15, S का मतलब 19 और क्वेश्चन मार्क्स। क्या इंक्रीमेंट हो रहा है यहां? हो क्या रहा है सर? 5 से 8 प्लस 3, 8 से 12 प्लस 4, फिर 12 से 15 प्लस 3, 15 से 19 प्लस 4। इसका मतलब यह हुआ कि +3 +4 +3 +4, तो यहां भी +3 होगा, है ना, और यहां भी +4 होगा। और अगर यहां पे +3 होगा तो ये 19 3 22, और 22 का मतलब क्या होता है? भी, है ना, भी होगा। अब यहां पे आंसर में भी एक ही में है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बताओ। अब यहां चेक करने का 22 4 26, और 26 का मतलब जेड, खत्म। तो क्या आया आपका आंसर जी? आकाश बताना। तो समझ गए? तो यहां +3 +4 +3 +4 +3 +4 जा रहा है, इस तरह से सीक्वेंस हमारा बढ़ रहा है। चलो अब आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 पे आइए। जेड है, एक्स है, यू है, क्यू है, एल है। मैं बोर्ड पर से हट जा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, 5 से 10 सेकेंड के लिए मैं हट जाता हूं। आप लोग जवाब दो। चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आकाश, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, बहुत खूब, बहुत खूब। चलो बताओ, अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा? जेड है, एक्स है, यू है, क्यू है, एल है। क्या लग रहा है इसका आंसर आप सभी को? सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, ठीक है। शेयर करने से क्या होता है कि टीचर में एक अलग जोश जगता है, ठीक है। और आप में भी जितना शेयर करोगे, जितने आप अपने दोस्तों को लाओगे, उससे ये फायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, करेक्ट। तो चलिए यहां बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो यहां आप बस लिखो, जेड का 26 होता है, एक्स का 24 होता है, इसी से पता चल जाएगा। यू का 21 होता है, क्यू का 17 होता है, आयल का 12 होता है। अब क्या हुआ यहां पे, क्या पता चला आपको? ये सर बढ़ते हुए क्रम में है, ये जो है ना बढ़ते हुए क्रम में। 26 से 24 -2 हो रहा है, 24 से 21 -3 हो रहा है, 21 से 17 -4, 17 से 12 -4, तो यहां होना चाहिए -6। अब 12 में से 6 जाएगा तो क्या होगा? एफ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? आज सभी के आंसर सी ही है क्या सर? नहीं, कहां सी है, इसका ए आ रहा है मेरे भाई हर्षपाल। कहां बताओ तो, इसका तो ए आंसर आया है, क्या बात कर रहे हो आप? इसका आंसर क्या आया है? ए आया है, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, बताइए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सेशन को आप लोग लाइक करिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए, ये 16 नंबर का जवाब दीजिए, 16 नंबर का जवाब दो। सॉरी, 16 नंबर बोलते हैं, 6 नंबर का जवाब दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, आदर्श श्रीवास्तव, बिल्कुल एक आंसर इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए। ARCSETZ क्वेश्चन मार्क्स। चलो बताओ। बिल्कुल, आकाश का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए, तो 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा? ए है, आर है, सी है, एस है। जैसे कि मैं आपको, अगर आप नंबर सीरीज का क्लास अटेंड नहीं किए होंगे, अगर आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन सीरीज अटेंड नहीं किए होंगे, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वहां जैसे स्टेप फॉर्म हो रहा था,
उसी तरीके से यहां भी स्टेप फॉर्म होता है। करेक्ट। तो यहां देखो ए से सी है ना +2, उसके बाद सी से ई +2। अब ये कैसे +2? या तो आप यहां लिख लो ऊपर में ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, सी का 3 होता है, एस का 19 होता है, ई का ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि आप सभी को याद हो जाए। जहां ये याद हो गया ना, आप ना छू मंतर करके बनाओगे, एकदम स्पीड जो है ना जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां टी का 20 होता है और जी का कितना होता है 7 होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे 5 से 7 +2, इसका मतलब सर यहां भी +2 ही जाएगा और यहां 9 होगा और 9 का मतलब आई होता है और आई जो है सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? अब देखना, ये हर एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम से लिया गया है, ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन इधर उधर से, सबका सब एग्जाम से। तो आपको टाइम बचाने का तरीका क्या हुआ कि सिर्फ मैं एक चेक किया, मेरे को उसी में आंसर पता चल गया कि आई लास्ट में है, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अब मेरे को यू चेक कर लेते हैं भाई एक बार, चलो ठीक है। तो यहां 18 से 19, 19 से 20 और 20 से क्या होगा 21, और 21 का मतलब क्या होता है? यू। आगे बढ़ूं मैं? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 6 नंबर हो गया। आप 7वें नंबर का जवाब दो, 7वें नंबर का जवाब दो। चलो बताओ। बी, बी बिल्कुल, आकाश भी एकदम करेक्ट। अब इसका जवाब दीजिए, 7वें नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। FAG GF HAIIH, क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा? चलो बताओ, फटाफट बताओ, सेशन को शेयर करिए सभी लोग एकदम। ठीक है, चलिए बताइए, इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, क्या होगा? 7 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, बताओ फटाफट। 7वें नंबर क्वेश्चन। मैं आप लोगों को थोड़ा देर टाइम देता हूं कि आप लोग सॉल्व करो पहले, फिर मैं तो बताने के लिए हूं यहां पे। ठीक है, तो चलिए, किसी एक का आंसर आना चाहिए सबसे पहले, किसी एक का आंसर आना चाहिए, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? तो यहां पे क्या करना है? यहां पे करना यही है कि आप लिखो यहां पे एफ का पोजीशन 6, ए का 1, जी का 7, जी का 7, ए का 1, एफ का 6, एच का 8, ए का 1, आई का 9, आई का 9, ए का 1, एच का 8। इससे क्या फायदा हुआ देखना, बस समझना ना, एकदम इजी में बता रहा हूं मैं। एफ 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, यहां पे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है और +1 हो रहा है। तो यहां भी क्या होगा? +1 और 9 में 1 जोड़िएगा तो क्या होगा बाबू लोग? 10। और 10 का मतलब क्या होता है? 10 का मतलब सर जे होता है ना? तो ये जे वाले दो ही ऑप्शन है, यानी बी गया और सी गया। बी और सी क्या हुआ? गया, गलत हो गया। मतलब या तो ए होगा या तो बी होगा। सही है। अब देखो, अब मैं आपको टाइम बचाने का बता रहा हूं, कैसे टाइम बचाया जाता है एग्जाम में, सुनना मेरी बातों को। अब देखो, यहां पे भी ए है और यहां पे भी ए है, मतलब मेरे को दूसरा वाले का चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हमको सेकंड वाले को चेक करने का नीड नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लास्ट वाला चेक करूंगा। क्यों लास्ट वाला चेक करूंगा? पता चल जाएगा। ये देखो, 7 से 6 -1, और फिर यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे 7 से 6 हो रहा है। ठीक है, और 6 से क्या हो रहा है? यहां देखना, 6 से यहां क्या हो रहा है? यहां पे, यहां से यहां। ठीक है, बहुत अच्छा, लास्ट से लास्ट। और फिर जो है, हाँ, और यहां पे जो है क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। करेक्ट। यहां देखो, यहां 7 से 6 हो रहा है -1 और यहां 6 से 9 हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। और यहां देखिए, यहां हो रहा है आपका -1, 9 से 8, तो यहां भी +3 होना चाहिए। और +3 करोगे तो 8 3 11, और 11 का मतलब क्या होता है? ए, के। तो यहां जे, तो जैक हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन है ना सही जवाब। तो आपको बी वाले को आवश्यकता नहीं था, नीड नहीं था चेक करने का, कोई जरूरत नहीं। तो ऐसे करके एग्जाम में जो है टाइम बचा सकते हैं आप लोग। चलो अब ये बताओ, 8 नंबर का जवाब दो। 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब दीजिए, IKJNPOSUT क्वेश्चन मार्क्स। चलो बताओ, इस क्वेश्चन नंबर का जवाब दीजिए, 8 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल हर्षपाल जी ए आंसर। यहां पे अब आकाश जी का भी आंसर ए आया है। बहुत अच्छे आकाश, एकदम सुपर्ब। आप लोग सेशन में आया करो, मैं कल एक सेशन ले रहा हूं आप लोगों का, ठीक है? क्यों नहीं आप लोग आते हो सेशन में? चलो बताओ, तो 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? IKJ किसका आंसर आया? अभी तक किसी का नहीं आया है? किसी का आंसर आया है क्या? तो यहां ना आप ना क्या करना, अल्फाबेट पोजीशन लिखना सबसे पहले। आई का मतलब 9 होता है ना, के का मतलब 11 होता है, करेक्ट? जे का 10, एन का 14, पी का कितना 16, ओ का 15, एस का 19, यू का 21, टी का 20, है ना, करेक्ट? अब इससे क्या फायदा हुआ देखना, आप तुरंत समझ जाओगे कि हो क्या रहा है रे बंदा, इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, देखो 9 5 14 और 14 5 19, 14 5 19, तो आपको मामला पूरी क्लियर हो गया कि सर 19 5 24 होगा। 19 5 24 का मतलब एक्स। अब जिसमें एक्स होगा वही आंसर होगा। एक्स जो है इसमें है, सी में, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इस तरीके से आंसर लाते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई वाले कौन से महापारानी हैं? डब्ल्यू एक्स वाई वाले कौन से? मैक्स साहू, आप ना गलती क्या किए बताइए, गलती क्यों किए आप? 19 5 24 होता है ना कि 23। 23 होता है डब्ल्यू का। डब्ल्यू जो है 3 की तरह दिखता है और लास्ट में होता है, यानी उसका लेटर पोजीशन कितना हो जाएगा? 23। ये मैं आपको शुरू में बताया था, ठीक है? तो बिल्कुल मेरा आ गया, बिल्कुल। हाँ, तो इसका कितना आया आंसर आपका? वी डब्ल्यू एक्स कहां से आएगा? इसका एक्स आएगा पहला वाला, करेक्ट? अब डी किसका आया? आदर्श जी क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हैं भाई? कैसे कर रहे हो आप लोग? अब यहां देखना, यहां पहला लेटर पहला 9 है, यहां 14 है, यहां 19 है, यहां क्या होना चाहिए? 24। 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती होता है। और यहां देखिए, यहां 11 है, यहां क्या है? 11। यहां 16 हो रहा है +5, 16 5 21, देख रहे हो? 16 5 21 और 21 5 क्या होगा? 26। और 26 का मतलब क्या होता है? सबको पता है सर, अल्फाबेट में लास्ट वाला, यानी जेड। और देखो इसमें एक्स जेड है। अब किसी को चेक करने का आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है दूसरे को चेक करना। समझ गए आकाश जी? चलिए आगे बढ़ू मैं, सब लोग समझ गए ना? चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, BCEHL क्वेश्चन मार्क्स। चलो बताओ, अभी बहुत क्वेश्चन है, बहुत तेजी में करते हैं हम लोग। 9 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा? 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? बताओ आप लोग, एकदम जोश दिखाइए, एक बार जोश दिखाइए, सेशन को शेयर कीजिए, जोश दिखाइए और सेशन को शेयर करिए। चलो बताओ इसका जवाब दो, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। BCEHIL, सॉरी एल है, आई नहीं है यहां पे, है ना? चलो बताओ इसका जवाब दो आप सभी लोग, इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? BCEHL क्वेश्चन मार्क्स। तो यहां पे क्या करना है? यहां पे ना आपको क्या करना है, अगर तुम ऐसे याद रखते हो, देखो बी से सी +1 हो रहा है, सी से ई, सी से ई, अब सी से ई याद कर लिए, सी का 3 ई का 5, इसलिए यहां पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, तो +2। तो यहां देखो बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, ई का 5 होता है, एच का 8 होता है, एल का 12 होता है, ठीक है? तो यहां पे 5 3 8 और यहां पे +4, यानी कि 1 2 3 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहां पे +5 होना चाहिए, है ना? यहां क्या होगा? +5, और +5 तो यानी 12 4 16, और 16 का मतलब क्या? पी, खत्म। यहां पे
क्या होगा? बी से सी, सी से ई, ई से एच, एस से एल, ठीक है। और 12 5 17 होता है, सॉरी 16 नहीं होता है, 12 5 17 होता है। वही मैं समझा कि यहां गड़बड़ क्या हुआ। तो 12 5 क्या होता है? 17। तो पहला वाला 17, 17 का मतलब क्या होता है? क्यू, है ना। तो क्यू किस ऑप्शन में है? सी में है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बाकी इसका अगर देखना है तो सर यहां पे फिर 17 6 23, 23 का मतलब क्या होता है? डब्लू, यानी कि क्यू डब्लू आंसर आएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ू मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम। चलिए, तो अब 10 नंबर का जवाब दो फटाफट। ई एल एफ ए जी एल एच ए ई आई एल एच जे एम एल एन ए, बताओ इसका जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए, क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पे जो है, क्वेश्चन नंबर 10 है, फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा? सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग। अवनीश का आंसर सही है, सी है, सी है। हर्षपाल का आंसर पहले वाले का डी था, पहले वाले का भी सी था, तो आप डी कैसे दिए हर्ष जी? ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था? सी था। चलो अब इसका जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पे अविनीश का आंसर डी आया है, यानी कि के एल एल। ओके, देखते हैं हम। तो ई का 5 होता है, एल का 12 होता है, एफ का 6 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7, एल का 12, एच का 8, ए का 1, आई का 9, एल का 12, जे का 10, ए का 1, ठीक है। एम का 13, एल का 12, एन का 14, ए का 1। अब क्या हुआ इससे फायदा? इससे फायदा ये हुआ कि सर यहां पे हमें पता चल रहा है 5 7 9, दिख गया आंसर, हमें आंसर दिख गया। 5 7 9, 11 होना चाहिए यहां, है ना। यहां क्या होना चाहिए? 11। तो यहां क्यों 11? क्योंकि +2 हो रहा है इंक्रीमेंट, +2 तो यहां 11 का मतलब क्या है? 11 का मतलब के होता है, और ये 11 दू 13, तो के वाले आंसर आएंगे भाई। यानी कि मेरे भाई ये आंसर गया, ये आंसर गया, और ए गया, ए और सी गया, बाकी बी और डी में कोई ना कोई ए आंसर आएगा। अब देखो, अब मैं आगे शॉर्टकट कैसे करूंगा, कैसे बताऊंगा आपको शॉर्टकट। तो सुनना, इसका जो है के एल सेम है, इसका लास्ट में ए है, लास्ट में ए है। तो हमको दिक्कत पैदा हो रहा है कि थर्ड लेटर का अगर पता चल जाता तो सर आंसर फटाक से हमें पता चल जाता। ऐसे टाइम बचाया जाता है एग्जाम में, इसी तरीके से टाइम बचाया जाता है। तो मैं तीसरा वाला लेटर चेक करूंगा, एम होगा कि एल होगा, ठीक है। तो चलिए, यहां 6 से 8 हो रहा है, 6 से 8 +2 का इंक्रीमेंट, 8 से 10 हो रहा है ना पटाक्सिन। अब 10 से क्या होगा भाई? 12, और 12 का मतलब क्या होता है? एल, यानी एल आएगा, यानी डी आंसर। तो इस तरीके से हमने टाइम को, हाँ बिल्कुल, प्रतीक्षा जी का आंसर डी सही है। तो हम फटाक्सिन ऐसे पता लगा लिए कि आंसर इसका एल आएगा, बाकी को देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे एल होगा ही सेकेंड, लास्ट में ए होगा ही, यहां भी। तो हमको थर्ड चेक किए और आंसर मेरा आ गया, करेक्ट है। आगे बढ़ू मैं, बिल्कुल बिल्कुल आकाश, एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। चलो आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दो। और वसुधा जी का आंसर डी आंसर, अविनीश का आंसर डी, प्रतीक्षा का आंसर डी, बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए 11 नंबर का जवाब दीजिए आप सभी लोग। 11वें नंबर का जवाब दो, क्या होगा इसका आंसर? लो बताओ, इसका जवाब दो 11 नंबर का। आजकल के बच्चे में ना पैसेंस नाम का चीज नहीं रहता है। 1 घंटा 1.5 घंटा जो है अगर कंटिन्यू देख लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब क्या कर दिए हम, क्या कर दिए। और उसको छोड़ दो यहाँ पे रील्स देखने के लिए, इंस्टाग्राम का, यूट्यूब का, टिकटॉक का, तो बस देख लेंगे।
मतलब इतना ये जो है एडिक्शन हो गया है ना मोबाइल का, मतलब बेचैन हो गए हैं आजकल के युवा लोग, समझ रहे हैं, बेचैनी हो गया है, मतलब इतना बेचैनी। और जहां टुन बजा मोबाइल में कि बस क्या आया, क्या मैसेज आया, क्या आया, जैसे लग रहा है कि एकदम मतलब पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन उसी को मिल रहा है। समझ रहे हो कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है, उसी को इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। टुन से आया, जैसे लग रहा है कि मतलब इतना जो है एडिक्शन जो है छुड़ाओ। अब पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा ध्यान दे दो। क्लियर है? अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दोगे ना, कम से कम अच्छा बन जाओगे। चलो यहां देखो, यहां देखो। अब n का क्या होता है 14, q का क्या होता है 17, a का क्या होता है 1, p का क्या होता है 16, q का 17, p का 2, d का क्या होता है 2, r का 18, s का 19, c का 3। अब ये मत कहना सर इतना लिखते हो क्यों, मैं इसलिए लिखता हूं कि आपको याद हो जाए, आपको याद हो जाए, ये आपके भले के लिए ही हम कर रहे हैं। ठीक है? अब सुनना, अब यहां 14 से 16 +2, 16 से 18 +2, 18 से क्या होगा 20, और 20 का मतलब क्या होता है टी। टी वाला आंसर कहां पे है, सिर्फ ए में है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सही है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं। आकाश का भी आंसर ए आ गया है, जबरदस्त आकाश, एकदम जबरदस्त। इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, चलो 12 पे आओ, अब 12 नंबर पे आओ, चलिए बताइए इस नंबर का 12 नंबर। जो जितना मैं आपको थ्योरी बताया हूं ना स्टार्टिंग में, हर एक चीज काम आने वाला है, हर एक चीज काम आने वाला है। चलो 12 नंबर का जवाब दो, 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। 12th नंबर, हाँ बिल्कुल, अवनी का आंसर ए आया है, बिल्कुल करेक्ट। वसुधा जी का आंसर ए, प्रतीक्षा का ए, अविनीश का ए, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बताइए, तो इसका 13 नंबर 12 नंबर का जवाब दो फटाफट। क्या होगा 12 नंबर क्वेश्चन का जवाब? हाँ चलो बहुत अच्छे। ये देखो, ये जो है ए का जेड अपोजिट होता है, सी का एक्स होता है, एफ का यू होता है। अब यहाँ पे सब के सब जो है अपोजिट ही है, इसको छोड़ के तो डी तो नहीं होगा, जे क्यू के पी आई आर। अब इसमें भी कौन सा हो सकता है? हाँ सर पूरा चेक करिए, बिल्कुल बिल्कुल चेक तो करना ही पड़ेगा मेरे बाबू। ठीक है, चेक तो करना ही पड़ेगा। देखना अब यहां पे क्या हो रहा है, पहला लेटर ए का 1, सी का 3, आई का कितना है 6 है, तो यहां 1 से 3 +2 का इंक्रीमेंट, और 3 से 6 +3 का इंक्रीमेंट, और 6 से 10 4, यानी कि 10। तो यानी कि पहला वाला होना चाहिए 10, यानी जे होगा। तो यानी जंगल क्यों ना आंसर होगा, ए खत्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, बिल्कुल। अवनी का आंसर जे क्यू, अविनीश का आंसर बिल्कुल सही बात। नहीं बन रहा है पिछले वाले का, पिछले वाले क्वेश्चन का, यानी कि 11 नंबर का जवाब बताऊं मैं? 11 का अविनीश, एक बार फिर से बोलना। 11th नंबर, 2 3 4 हो गया यहां पे, 6 4 10। पिछले वाले क्वेश्चन का बताऊं मैं? हाँ यहां पे आकाश का भी आंसर सही है। पिछले वाले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं क्या आप? इसमें था ही क्या? अच्छा पूरा चेक करने के लिए बोल रहे हैं, चलिए अच्छा समझ गया मामला में। सर पूरा चेक करो एक बार, ठीक है, हो सकता है मिस्टेक हो, चलिए कोई बात नहीं। तो यहां पे जो है एन का 14, सुनना फिर से सुनना, क्यू का 17, ए का 1, ओके, पी का 16, क्यू का 17, बी का 2, आर का 18, एस का 19, सी का 3। ठीक है चलिए, बहुत खूब बहुत खूब। अब यहां पे 14 दो 16, 16 दो 18, 18 दो 20, ये तो क्लियर है कि यहां पे 20 यानी कि टी आएगा। ठीक है, ये 20 यानी कि टी आएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है, हाँ ये कुछ गलती लग रहा है यहां पे, अब सुनना, यहां पे क्यू का 17 है, यहां सेकेंड भी 17, और यहां भी 17 है। ठीक है, क्यू आर एस, यहां क्यू है, यहां भी क्यू है, यहां एस है, यहां एस है, और यहां ए बी सी, ए बी सी, क्यू आर एस,
कुछ ना इसमें गलती क्या है, सुनना मेरी बातों को। एन का 14, 14 से यहां पे 16, 16 से 18, 20, ठीक है। पहला लेटर मान लो टी हो गया, और सेकेंड में क्यू, और मान लीजिए अगर यहां पे हम आर डाल दे, यहां पे आर डाल दे, सुनना, यहां पे अगर हम आर डाल दे तो क्या होगा उससे फायदा, यहां पे क्यू आर एस टी। छोड़िए ये क्वेश्चन लग रहा है कुछ गलती है इस क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ, या तो ऑप्शन गलत है, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, एस के बाद अगर हम टी भी करते हैं तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और यहां अगर हम ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो डी भी करें तो आंसर जो है नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती है, नेटवर्क इशू, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये आओ 12 नंबर, मैं बाद में ही देखा हूं, अब चलो इसका जवाब दो। 12 हो गया, 13 जवाब दो, छोड़ो उसको, गलत क्वेश्चन को करना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 का बताइए, 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सेशन को आप लोग थोड़ा लाइक करो, थोड़ा सा सेशन शेयर करो। ऑप्शन ही गलत है, बिल्कुल आकाश, एकदम सही बात। गुड इवनिंग रवि राज जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। हाँ चलिए बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए क्या होगा, चलो बताओ। गुड इवनिंग मनीष गुप्ता जी, हाँ बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए। सेशन आप लोग शेयर करिए, थोड़ा सा सेशन को लाइक करिए भी, ये भी जरूरत है। बताओ अब 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब दीजिए क्या होगा। 13 का ए आया आंसर, ओके। देखो यहां देखो, एन का 14, ओ क्या 15, यहां पे पी आपको हरा कलर अच्छा से दिख रहा है क्या, कि मैं दूसरा कलर यूज करूं, बताइएगा आप लोग। चलिए व्हाइट यूज करते हैं। एन का 15, एन का 14 होता है, ओ का 15, पी का 16, और यहां 14, 15, 16। अब देखो ओ का 15, ए का 1, बी का 2, पी का 16, बी का 2, ठीक है, सी का 3, क्यू का 17, सी का 3, डी का 4। अब देखो फटाफट देखना, फटाफट सर, 14, 15, पहला वाला देखिए, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17 जाना चाहिए, 17 का मतलब होता है क्यू, 17 का मतलब क्यू। अब देखो ये गया, बी आंसर गया, बी आंसर गया। अब आगे चेक करो, आगे चेक करिए। अब जो है यहां पे देखिए 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, यानी यहां 18, 18 का मतलब क्या होता है आर, तो क्यू आर, क्यू आर वाले आंसर होंगे, यानी ये भी गया। अब देखो यहां पे तीसरा चेक करने से पता चल जाएगा, क्योंकि क्यू आर तो यहां भी है, यहां भी है, तो ये डी और यहां जी, बस खत्म। तो आगे बढ़ते हैं, कौन सा कलर यूज करें हम, ये हरा वाला। तो एक, ए से बी, बी से सी, सी से डी हो जाएगा, तो यहां डी हो जाएगा, खत्म। तो क्यू आर डी, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना, क्लियर है कि नहीं है बताओ। इसका आंसर क्या आएगा, मनीष गुप्ता जी, योगी जी, अवनी जी, क्यू आर डी, वसुधा जी, प्रवीण कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, रविराज जी करेक्ट। और हाँ बिल्कुल सही जवाब, 13 का ए जवाब। चलो आगे बढ़ो, 14 नंबर आओ, 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो, 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्यू आर डी, बिल्कुल आकाश एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब, रविराज जी बिल्कुल सही जवाब। चलो 14 नंबर का जवाब दीजिए आप सभी लोग, 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए सब लोग एक बार फटाफट। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा, 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब। 14 नंबर का जवाब देना तो फटाफट आप सभी। तो यहां ए का 1, 1, 3, 6, जे का 10, ये तो इजी क्वेश्चन है, मैं ही बता दे रहा हूं आपको फटाफट। 1 से 3, यहां पे +2, 3 से 6 +3, 6 से 10 +4, और यहां 10 से 15, 10, 5, 15, अब 15 का मतलब क्या होता है, ओ होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही आंसर आ जाता है, क्या है इसमें बताइए। प्रतीक्षा, रवि, वसुधा, अवनी, बिल्कुल अवनीश करेक्ट, एकदम सुपर्ब, रविराज। 15 नंबर का जवाब दो अब, 15 नंबर का जवाब दीजिए इसमें, 15 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा।
बताओ 15 नंबर का जवाब दो। 15 लोग देख रहे हैं और 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है सर। हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन है। और 15 लोग देख रहे हैं। और कल सर सेलोलिज्म पढ़ाइए। पहले तो ये तो खत्म होने दो। अभी प्रतीक्षा देखना, सुनो मेरा बात सुनो। पहले ना एक पैटर्न वाइज पढ़ो ना। पहले जैसे मैं नंबर सीरीज पढ़ाया, फिर अभी अल्फाबेट सीरीज पढ़ा रहे हैं। यही काम आने वाला है आपको कोडिंग डिकोडिंग में। अगर ये सब अपोजिट लेटर आपको पता नहीं रहेगा, अल्फाबेट का पोजीशन याद नहीं रहेगा, तो फिर कोडिंग डिकोडिंग बनाने में भी जो है आपको टफ होगा। ठीक है, तो पहले जो है हमको ये जो अल्फाबेट और नंबर सीरीज का जो भी टॉपिक है ना, सब टॉपिक हमको खत्म करने दो, फिर हम पढ़ाएंगे आपको सेलुलिज्म काफी अच्छे से। ठीक है, घबराओ बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और सेलुलिज्म वो तरीका बताऊंगा मैं सेलुलिज्म का कि सेलुलिज्म आप कभी नहीं भूलोगे। 15 नंबर का जवाब दीजिए। ठीक है, 15 नंबर का जवाब दीजिए। और काफी लोग मतलब हमसे दुखी हैं लग रहे हैं ऐसे करके। सेशन को क्या लाइक करें हम, बताइए। तो यहां देखो क्या होगा। सी का 3, ई का 5, जी का 7। यहां क्या 3 दू 5 दू 7 दू 9। 9 का मतलब क्या होता है आई। आई यहां पे कहां पे है, ये आंसर खत्म। क्या होगा इसका आंसर, सी होगा। होगा कि नहीं होगा सी, बताओ। और यहां देखो एम का 13, ओ का 15, यहां क्या 17, तो यहां क्या होगा 19। 19 का मतलब क्या होता है एस, डबल एस। खत्म क्वेश्चन। यानी क्या होगा आंसर, सी होगा। होगा कि नहीं होगा सी, बताइए। हाँ नहीं बनता है सोलोलिज्म तो बस थोड़ी दिन बस वेट कर लो आप। थोड़ी दिन वेट कर लो, ठीक है। और इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चलो बताओ अब 16 नंबर का जवाब दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, जवाब दो फटाक से। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो रविराज जी। होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, होगा बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। मैं पहले ही आपसे वादा किया हूं कि हर एक टॉपिक में आपको पढ़ाने वाला हूं इस बार। ठीक है, हर एक टॉपिक मतलब सब टॉपिक, चाहे भरवल का हो, चाहे नन भरवल का हो, चाहे लॉजिकल रीजनिंग का हो। तो बस आप हमारे साथ बने रहो। बाकी मैं आप एकदम होगा गुरुजी, बिल्कुल होगा। चलो बताओ, यहां आओ। क्या लग रहा है इसका आंसर, सी आंसर। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, सेशन में एकदम जोश दिखाते रहिए, सेशन को शेयर करते रहिए, तब ना एकदम जी भी जोश में रहेंगे। तो जोश में एकदम पूरा एकदम फाड़ चिर के पढ़ाएंगे आपको एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, अब यहां आइए। इस क्वेश्चन का पी का कितना होता है 16, ओ का कितना होता है 15, क्यू का कितना होता है 17, एस का कितना 19, आर का 18, टी का 20। मैं बता रहा हूं, याद कर लो भाई। बी भी का 22, यू का 21, डब्ल्यू का 23, है ना। इस तरीके से याद होता है। हम आपके साथ हैं गुरुजी, बिल्कुल एकदम सही। थैंक यू, धन्यवाद। अब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है 16 से 19। ये पेन भी कभी कभी नहीं चलता है, बहुत खूब। 16 से 19, 19 से 22, 19 से 22, है ना। और यहां 22 से 3 ऐड करोगे तो क्या होगा 22 से 25। और 25 किसका होता है, वाई का होता है ना। अब वाई किस किस में है, ए गया बी गया, यानी सी और डी में होगा। अब देखो इसका सेकेंड भी अलग अलग नंबर है, तो हमको सेकेंड से ही पता चल जाएगा, है ना, पता चल जाएगा तुरंत। तो 15 3 18, 18 3 21, प्लस 3 आप प्लस 3, 21 3 कितना, 21 3 कितना होता है, पढ़े हो बचपन में। 21 3 24 होता है, और 24 किसका होता है, एक्स का। तो वाई एक्स जेड यानी क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा ना। तो विजय जी, विजय राज, ए आंसर। कैसे मेरे भाई, एक्स तो होगा नहीं। यहां 16 से 19, 19 से 22, 22 से 25, 25 होता है वाई का। विजय मेरे भाई 25 होता है किसका, 25 होता है वाई का। तो वाई तो होगा ही, तो एक्स तो होगा नहीं। यानी ये गया ये गया, यानी ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया। अब हम सी और डी पे लगाएंगे। डी, पहले तो ऑप्शन को गलत करना सीखो, ऑप्शन को गलत करना सीखो। अब यहां सी और डी में क्या होगा, तो यहां सेकेंड भी सर से एक्स जेड है, तो हम सेकेंड चेक किए। 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि +3 +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, करेक्ट।
तो +3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या होगा वहां 24 होगा। तो 24 का मतलब yx। अब बाकी लास्ट को क्या देखना, आंसर आएगा ही। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो, 17 नंबर का जवाब दो। तो हाँ बिल्कुल अशोक जी, आकाश जी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। चलो बताओ, तो 70 नंबर क्वेश्चन। टाइमिंग टाइमिंग हम लोग का डेली का 6 PM चलता है क्लास, अभी तक आपको नहीं पता है। 6 PM डेली का डेली चलेगा क्लास एकदम। अब कुछ एब्सेंट नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी एब्सेंट नहीं होने वाला, हर एक दिन पढ़ाएंगे आपको हम, चाहे संडे रहे, चाहे मंडे रहे, चाहे कुछ भी रहे। अब नया साल के दिन पता नहीं, मगर आपको अभी रिसेंटली जो है, आज कितना तारीख है, आज है अभी 22 तारीख, नया साल में 9 दिन बचा हुआ है। नया साल के दिन जो भी हो, मगर अभी 8 दिन आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। क्लियर? और कितना बजे, 6 PM को, 6 PM को ध्यान देना। चलिए, तो यहां देखो, आप जवाब दो, इसका जवाब दो। Q का कितना होता है 17, A का 1, R का 18, R का 18, A का 1, S का 19, S का 19, A का 1, T का 20, T का 20। ये रफ्तार कब काम आएगा, जब आपको याद होगा, और जब याद होगा तो एक अलग आपको फीलिंग आएगा क्वेश्चन बनाने में अल्फाबेट सीरीज का। तो वो फील को आप अभी तक नहीं समझ पा रहे होंगे, जिसको जिसको ये याद होगा ना, वो फील को महसूस कर पा रहे होंगे। ये सर कैसे लिख दे रहे हैं इतना जल्दी। अब देखो यहां 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, कैसे हो रहा है ये 20। यहां 17 से 18 +1, 18 से 1 +1, अब उसके बाद जो है 19 से 20 +1, अब 20 से 21, 20 से 21 यानी कि क्या होगा 21, 21 का मतलब क्या, यू। अब यू कहां कहां है देखो, अभी मैं ना एक ही ऑप्शन देखा, मैं ना एक ही ऑप्शन देखा, ये वाला ऑप्शन। हाँ रुको, अभी रुको, तो अभी धैर्य बनाए रखो। तो यहाँ यू है, तो किस ऑप्शन में है, यहां है, यहां है। तो इस ऑप्शन को मैं गलत किया, इस ऑप्शन को गलत किया। अब मुझे ना 2 ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। अब मुझे ए और बी में चेक करना है, आप ध्यान देना। यहाँ यू सेम है, ए सेम है, यू ए सेम है, यू ए सेम है। यानी अगर मैं लास्ट वाला चेक कर लू, भी होगा कि टी होगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप किस टाइम में पढ़ना चाहते हैं रविराज, बताना टाइम। आप यहाँ पे जितने लोग हैं बताना आप लोग। अब यहाँ देखो, आर से 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, तो 21 से क्या होगा 22, और लास्ट वाला 22 होगा, और 22 किसका होता है, बी का। यानी आंसर क्या होगा इसका, यू ए भी, यानी ए आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। सब लोग सेशन को लाइक करो एक बार, ठीक है। अभी अल्फाबेट सीरीज खत्म हो जाएगा तभी मैं छोड़ने वाला हूं। चलो 18 का जवाब दो। हाँ टाइमिंग देखिए, टाइम का क्या है ना, 6 PM में मतलब मेरे को लगता है अच्छा टाइमिंग है। आप सभी लोग सेशन को लाइक करना है एक बार। चलो 18 नंबर का जवाब दो, क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। 19 लोग देख रहे हैं और मात्र 16 लाइक, ये नाइंसाफी है, बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, और यहाँ आकाश मेरे भाई साहब सही जवाब दिए हैं, यूएबी, बहुत खूब आकाश, एकदम जबरदस्त। चलो अब इसका जवाब दो सर। 5 PM कर दीजिए सर, मेरी हिंदी की क्लास होती है 6 PM पर। ओके ठीक है, तो क्या लग रहा है 5 PM में क्लास सही रहेगा आप सभी के लिए, यहाँ पे जितने लोग देख रहे हो, क्या लग रहा है आप लोगों को बताना एक बार। तो यहां देखो फटाफट, चलो इसका जवाब दो। ए का 1, यहां पे एम का 13 होता है, भी का कितना 22, एफ का 6, क्यू का 17, एक्स का 24, के का यानी कि जे के 10, और यू का 21, जेड का 26। तो ये जो है हमारा नंबर मैंने लिखा फटाफट। अब देखो कैसे हम फटाफट करते हैं। तो सर यहां देखिए, यहां जो है क्या हो रहा है सुनना, पहला से पहला 1 से 6 5, 6 से 10 +4, तो ये 5 हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब कि नेक्स्ट वाला क्या होगा +3। कैसे, क्योंकि ये घट रहा है, ये घट रहा है। 5 4 3, 10 3 13, 13 किसका होता है, 3 जैसा दिख रहा है ये, यानी एम। तो शुरू में होना चाहिए एम, और एम किसमें है, डी में है। ऐसे तो ऑप्शन देना सही होता है, खटाखट बनता है। सर यूपीएपीसी जेई 2000 का फुल एनालिसिस करवा दीजिए प्लीज। जो हो ओके ठीक है।
चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। 18 नंबर का जवाब डी दिए हैं आप लोग, जवाब बताओ। 18 के ए जवाब दिए हो, कैसे? अवनी जी 18 का ए, रविराज ए, कैसे जवाब दिए आप 18 का ए? फिर से देखो, फिर से देखो, गलती कर दिए आप लोग। यहां ए का 1 है, एम का 13 है, भी का 22 है, एफ का 6, क्यू का 17, एक्स का 24, के का कितना होता है? के का 11, यू का 21, जेड का 26। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहां? पहला लेटर 1 से 6 प्लस प्लस कितना? 5, 6 से 10। रुकना रुकना, बिल्कुल हो सकता है आपका जवाब सही हो, रुकिए। ए से 6, 1 से 6 और फिर 6 से 11, हाँ +5, बिल्कुल सेम ही है, घट वट नहीं रहा है, मैं 10 कर दिया था। और 11 5 16, 16 किसका होता है मेरे भाई? पी का। पी किस ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो मनीष गुप्ता जी आप डी कैसे दे दिए? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या अपने आप पे? कॉन्फिडेंस नहीं है क्या? कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्लियर? तो ए होगा, बिल्कुल ए होगा। चलिए, तो 18 भी हो गया, अब 19 पे आओ, इस नंबर पे आओ। अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 18 हो गया, चलिए 19 नंबर पे आइए। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए, क्या होगा जवाब? चलो बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब दो। 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर आज आप गलत हो गए। चलिए, हाँ, एक अंक लिखा गया 10, तो बस गलत। 10 मतलब बस हो गया तुम्हारा गेम ओवर, समझ रहे हो? तो ये होता है थोड़ी थोड़ी मिस्टेक। ओके, देखो यहां, तो पी का कितना होता है? पी का होता है 16, और यहां देखो, यहां पे पी का 16, पी का 16, पी देखो, पहला लेटर सब में पी है, पी है, तो पी को देखने की नीड नहीं है, पी का देखने का नीड नहीं है, पी को देखने का नीड है ही नहीं। अब सुनो आगे, यहां 5 है, 4 है, 3 है। अब देखो, एक चीज ध्यान देना मेरे भाई, कि यहां 5 जो है यहां पे है, फिर 4 यहां पे है, 3 यहां पे है, तो यहां सेकेंड में 2 होगा। सेकेंड में 2 किस ऑप्शन में है? सी में, खत्म, सी ऑप्शन। तो क्या हुआ इसका आंसर? सी। खटाक्सिन 2 है यहां पे, सिंपल, दूसरा में 2 है, यानी आंसर क्या होगा? वहीं पे होगा। क्लियर है ना एकदम? तो पीटी क्यू ऐसे करके देखना रहता है, एकदम इजी वे में। चलो 20 नंबर पे आओ, 20 नंबर में आओ। 20 नंबर क्या बोल रहा है? देखो 20 नंबर क्या बोल रहा है? डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, एल का 12, पी का 16, टी का 20, एक्स का 24, बी का 2, एफ का 6, जे का 10। अब देखो फटाफट करते हैं। तो क्या हो रहा है यहां पे? सुनना, यहां पे क्या हो रहा है? 12 4 16, 12 4 16, 4 3 7 5 12, 12 4 16। यहां कौन सा पैटर्न चल रहा है? तो यहां देखो, यहां 4 3 7 7 5 12 4 16, 16 4 20, 20 4 24, 2 4 6। अच्छा हाँ, ये समझ गया। यहां देखो एक चीज क्या हो रहा है ना, कि 4 3 7 प्लस 3 7 5 12, 16 4 20, 20 4 24, और 2 4 6, 6 4 10। तो ये पहला से पहला नहीं हो रहा है, पहला से पहला नहीं हो रहा है, ठीक है। अब यहां पे एल से पी, 12 4 16, फिर एक्स। तो हाँ बिल्कुल, ये ना इस तरीके से पैटर्न चल रहा है। ये पैटर्न जो है थोड़ा सा अलग है, ये है रिवर्स प्रोसेस। इसको बोलते हैं क्या पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं रिवर्स वाला। कैसे रिवर्स हुआ ये देखना, सुनना। रिवर्स, रिवर्स जैसे आपको मैं नंबर सीरीज में बताया था उस तरीके से। तो यहां 4 लिखा हुआ है, अब सुनो कैसे। यहां ना 12 4 16 +4, +4। अब ये पहला से पहला वाला लास्ट में ऐड करना है। और यहां देखो, यहां भी जो है 24 से 2, यानी कि +4 ही हो रहा है। कैसे? कैसे हो रहा है +4? क्योंकि 24 के बाद क्या होता है? 25, यानी वाई, वाई के बाद क्या होता है? जेड, जेड के बाद क्या होता है? ए के बाद क्या? बी।
अब जो है यहां पे भी हम +4 करेंगे तो 10 4 14, 14 किसका होता है? n का, तो यानी n वाला ऑप्शन होगा, यानी ए खत्म। अब जो है आप लोग क्या आंसर दिए हो? बिल्कुल प्रतीक्षा जी आंसर ए दिए है, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये पैटर्न यानी कि पहला वाला लास्ट में हो रहा है। अब जैसे इसका कैसे करेंगे हम, इसका कैसे करेंगे? अब देखो यहां पे इस तरीके से हो रहा है। अब ना आपको यहां से 7 से 20 जाना पड़ेगा, ठीक है, और 20 से फिर यहां जाना पड़ेगा, फिर से 13 ही ऐड होगा। देखना कैसे, तो यहां 7 से 20 कितना? +13, 13 हो रहा है। अब 20 से जाओ तुम 6 पे, तो कितना ऐड होगा? 20 से 26 6, और फिर से तुमको जाना है 6, तो इसका भी जो है सेम आंसर आएगा। तो यहां पे पहला वाला आंसर n होगा, फिर r होगा, फिर v होगा। करेक्ट? बफरिंग हो रहा है आप लोगों का, NRV बिल्कुल, सालोंकी जी बिल्कुल सही जवाब। चलो 20 के बाद 21 नंबर पे आओ, 21 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 21 नंबर, गुड इवनिंग। वाह बहुत लेट कर दिए तुम तो, बहुत लेट कर दिए। बताइए, आज तो पूरा एकदम माहौल बना हुआ था, क्या हुआ? ये गया इधर। ITI, हाँ तो इसका जवाब दो आप लोग, इसका जवाब दो। मैं 25 क्वेश्चन तक करवा के आपको छोड़ दूंगा, ठीक है? 25 क्वेश्चन तक करवा के मैं छोड़ दूंगा। चलो तो 22 क्वेश्चन पे हैं हम लोग। जेड का 26, एक्स का 24, डी का 22, टी का 20, आर का 18, पी का 16, एन का 14, एल का 12, जे का 10। ये तो इजी लग रहा है, एकदम इजी हो गया ये तो। सर सब में दो दो घट रहा है, सब में जो है दो दो घट रहा है, 10 से 8। अब यहां 24, 26 से 24, 24 से 22, तो यहां पे सर 8 6 और 4 होना चाहिए, इस तरीके से आंसर। तो 8 होता है एच का, 6 होता है एफ का, और ये होता है डी। तो इसका आंसर क्या होगा? HFD। कब से क्लास था सर? 6 PM से हम लोग का डेली क्लास चल रहा है, ठीक है, 3-4 दिन से 6 PM से चल रहा है। तो इसका आंसर आप लोग को क्या आया? आंसर डी, यानी कि HFD, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? HFD। चलिए सेशन भी आप लोग लाइक करते जाओ एकदम फटाफट। अब 22 नंबर का जवाब दो। तो 22 नंबर का क्या होगा? 22 नंबर का जवाब PDF। अब देखो 2 है, यहां डी का 4 है, एफ का 6 है, एच का 8 है, 10 है, एल का 12 है, एन का 14 है, पी का 16 है, आर का 18 है ना, इस तरीके से। अब देखो क्या हो रहा है मेरे भाई, अब देखो इसमें ना इस तरीके से पैटर्न जा रहा है मेरे हिसाब से। इसमें कैसे जा रहा है देखना। हाँ पहला से पहला भी शायद चेक कर सकते हो आप। 2 से 8 +6, 8 से 14 +6, तो 14 6 20, यानी 20 किसका होता है? टी का। तो यहां 14 24 टी वाले। अब देखो टी वाला आंसर सी, ये गया और ये गया, ए और डी गया। अब ना सेकेंड वाला चेक करो। अब यहां 4 से 10 +6, 10 से 16 +6, 16 6 22, 22 किसका? भी, यानी टीवी वाले आंसर होंगे, यानी सी आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 22 के बाद हम 23 पे चले, 23 नंबर पे चलो। अब 23 नंबर बिल्कुल बिल्कुल सही में, क्या बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो अब बताओ इस क्वेश्चन का जवाब, 23 नंबर का, 23 नंबर का जवाब दो। 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ चलो बताओ। सेशन भी आप लोग 30+ तो लाइक करिए कम से कम, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, बताइए। चलो ये बताओ, इसका जवाब दो क्या होगा। तो बी का 2, सी का 3, बी का 2, डी का 4, एफ ई का 5, डी का 4, एफ का 6, जी का 7, एफ का 6, एच का 8, आई का 9, एच का 8, है ना। इस तरीके से हमारा पैटर्न चल रहा है। अब क्या चल रहा है इसमें?
2 से 4, 6 से 8, बिल्कुल समझ क्लियर हो गया। देखो यहाँ 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, +2 +2 +2 +2 +2 +2, तो यहाँ 8 से 10, 10 का मतलब क्या, जे वाले कौन से ऑप्शन है, जे वाले ये गए और ये गए, अब ये या तो ये होगा। अब इसका बीच वाला देख लो, एक 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 हो जाएगा। 11 का मतलब क्या, कैसे हुआ 11, देखो 3 से 5 +2, 5 से 7 +2, 7 से यहां आओ, यहां आओ, बहुत आगे बढ़ गए तुम, 7 से 9 +2 और 9 से 11, तो 11 का मतलब क्या होता है, 11 का मतलब के होता है। क्लियर? आंसर इसका क्या होगा, ये होगा। क्लियर है ना एकदम? चलिए चलिए, ये 23 नंबर भी हो गया। अब 24 पे आओ, 24th नंबर पे आओ, 24 नंबर पे आओ। बफरिंग, बफरिंग क्या हो रहा है, बफरिंग कुछ तो नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है आपका बफरिंग? आपका लग रहा है नेट स्लो है, रिचार्ज कराइए, रिचार्ज का भी दाम बढ़ गया, बताइए जल्दी जल्दी से एग्जाम निकालिए, पढ़ के, ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा आप सभी का। अब यहां पे आओ, बी का 2 होता है, डी का 4 होता है, एफ का 6 होता है, के का 11, एम का 13, ओ का 15, टी का 20, 22, 24, तो यहां क्या होगा? हाँ चलो यहां देखो, अब 2 से 11 +9, 11 9 20 +9, यहां होना चाहिए 20 9 29, और 29 का मतलब क्या, 3, यानी कि सी वाले आंसर, सी वाले आंसर कहां पे है, ए ऑप्शन, खत्म। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, ए होगा, सी इजी, सी इजी होगा 23 24 का आंसर। चलो 25 का जवाब दो अब, चलो 25 का जवाब दो, 25 नंबर का जवाब दीजिए, और टारगेट रखिए 30 प्लस लाइक हो जाए कम से कम, ठीक है। चलो अब यहां देखो, यहां जे का 10, ए का 1, के का कितना होता है, के का 11, के का 11, बी का 3, बी का 2, बी का 2, एल का 12, सी एल का 12, सी का 3, एम का 13, एम का 13, डी का 4, एन का 14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आ गए गुरुजी आप, थैंक यू। चलिए ये 10 1 11, 11 1 12 1 13, देखो 10 1 11, 11 1 12 1 13, 13 1 14, +1 14 होगा यहाँ मेरे भाई लोग, एन होगा, और एन कहां पे है, यानी बी ऑप्शन, खत्म। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे करके खटाखट आंसर आता है, ठीक है। तो आपको समझना है एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, तरीका जानना है। अब मेरे को ना टाइम पास करने का नीड नहीं है कि हम बाकी को भी चेक करें, एन ई ओ क्या होगा, ठीक है, यही होगा आंसर, करेक्ट। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़े हम, चलिए 25 नंबर हो गया, अब 26 पे चलिए, 26, 26 का जवाब दीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा 26 नंबर क्वेश्चन, 26 26 नंबर क्वेश्चन, हाँ तो 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट। 26 का क्या होगा, यहां बी का 2 होता है, डी का 4, एफ का 6, और यहां पे आओ भाई, पी का होता है 16 18 20, यहां 23 24, और यहां कितना 1। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या करते हैं, यहां क्या हो रहा है देखना, यहां जो हो रहा है 2 4 6 16 18 20 23 24 1, अब यहां पे 23 24 1, तो ध्यान देना इसमें क्या क्या ऑप्शन हो सकता है इसका। अब जो है पहला पहला अगर हम नंबर मिलाए तो यहां 2 है, ठीक है, यहां 16 है, यहां 23 है, तो अगर हम पहला पहला का ही बात करें तो यहां 16 7 23, चलो ठीक है, और यहां 16 में 7 जाएगा तो कितना, यानी कि सर यहां 9 होना चाहिए, और यहां भी +7, यहां भी +7, 9 का मतलब क्या, यहां आई, करेक्ट। तो पहला लेटर हो गया आई, अब बाकी आई हो गया, चलो ठीक है, +7 +7,
मैं अंदाजा मारा और आंसर आ गया। अब बाकी को भी देख लेते हैं ना अपन। अब यहां पे अगर डी है 4, तो इसका 18 से 24 यानी कि प्लस 6 हो रहा है, तो 6 से 12 होना चाहिए, सॉरी 4 से क्या होना चाहिए, 4 से 10 होना चाहिए, क्योंकि 10, 4 से 10 होगा, 10 होगा अगर 4 प्लस 6 10, 10 का मतलब क्या, जे। अब देखो जे हुआ ना यहाँ पे, जे आंसर आई जे। अब 10 से कितना है, 10 से कितना है, यहां सेकेंड का बात करें तो 18, 18 से 24, तो यहां जो है 4 से 6 10, 10 से कितना 18, यहां पे गलत, गलत हो रहा है, ये नहीं मैच कर रहा है, 18 जो है ये आर मैच नहीं कर रहा है। अब सुनना, तो यहां पे 8 करो, आप 8 करो, क्या होगा, यहां पे प्लस 8 कीजिए, तो यहां पे अगर हम 8 करेंगे तो 4 8 कितना होगा हमारा 12, करेक्ट 12 होगा। तो यहां 12 का मतलब क्या होता है पता है आपको, यहां पे 4 के बाद आप 7 करना, 7। ये रबर भी काम नहीं करता है कभी कभी, देखिए क्या हो जाता है रबर को। तो 4 7 11, 11 का मतलब क्या के, अब 11 से 18 यानी कि यहां से यहां प्लस 7 हो रहा है, ठीक है प्लस 7। अब देखो यहां पे कितना हुआ 6, यहां 4 7 11, 11 7 18, 18 यहां पे फिर 7 इंक्रीमेंट करो, यहां पे यहां से फिर से 17 7 कितना हो जाएगा, ये 24, ठीक है इसका आंसर। हाँ सुनना, यहां पे देखो, यहां पे 2 4 6 है, तो ये जो है आपका 2 से 6 हो गया, 6 से 16 हो गया, यहां पे कितना 6 10 16, तो मैं अगर 2 से यहां पे 2 से कितना पहला में गया तो 7, ठीक है 9 से 7 16, 16 से 7 23, ठीक है ये सही है, प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। अब जो है यहां पे देखना, या तो फिर हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, यहां पे यहां 2 है, यहां 4 है, यहां 6 है, करेक्ट। और यहां पी का मतलब कितना होता है 16, पी का मतलब कितना 16, और यहां कितना 23। अब सुनना क्या हो रहा है, एक चीज देखना, यहां 2 से 9 हो रहा है, 9 हो रहा है यानी आई। अब आई के बाद जो है जैसे यहां 2 4 6 है, 16 18 20 है, 23 24 है, तो यहां पे आपको क्या करना है, एक इंक्रीमेंट हो सकता है, यहां पे कुछ मिस्टेक होगा, तो यहां 9 11, और 11 के बाद जो है आपको क्या करना है, आई के 9 11 13, और आई का कितना होता है 9, उसके बाद के का कितना होता है 11, और 13 का कितना एम। अब देखो, अब सुनो यहां पे, अब जो है यहां 9 11 13 हो गया, 16 18 20। अब एक चीज ध्यान देना आप लोग कि यहां पे जो है 23 है अगर, तो यहां पे पक्का जो है y होना चाहिए, यहां पे जो है क्या होना चाहिए, मिस्टेक है पक्का, ये श्योर हो जाना, यहां पे जो है x की जगह क्या होना चाहिए, y होना चाहिए। अब कैसे y होना चाहिए वो मैं बता दे रहा हूं आपको कंडीशन, यहां पे y होगा और यहां पे 25 होगा, तो क्या हुआ, ये 2 4 6 9 11 13 16 18 20 23 25 1, 2 2 का जो है डिफरेंस बन रहा है, 2 2 का जो है गैप बन रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई के एम, करेक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ है, वही हुआ है, करेक्ट वही हुआ है। चलो आगे बढ़ो, अब चलिए अब इसका जवाब दीजिए 27 नंबर क्वेश्चन का, 27 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, और सभी लोग सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए। हाँ 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 चलो, यहां पे चलो चलो यहां बताओ, तो ये जो है के का मतलब कितना, जे के 11, 11 ई का मतलब 5, जे का 10, एफ का कितना होता है 6 होता है, आई का कितना 9। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां पे हो क्या रहा है, अब यहां देखना, यहां जो है 11 से 5, 11 से 5 जा रहा है,
या तो ऐसे करो इसको, हाँ बिल्कुल ऐसे चल सकते हो आप स्टेप फॉर्म में। 11 से 10 -1, 10 से 9 -1। अब हमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है 5 से 6 +1, 6 से 7, यानी यहां पे 6 में 7 जोड़िएगा 7, 7 का मतलब क्या होता है जी, और आंसर क्या आया आपका जी, बिल्कुल जी, एकदम करेक्ट है जी आपका, गुलगढ़। चलिए गुड गर्ल, गुड गर्ल। चलो अब 27 के बाद 28 का जवाब दो, 27 के बाद आप लोग 28 का जवाब दीजिए, या फिर सेशन को क्लोज करें हम लोग। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं हम लोग। अब हो गया, काफी हो गया, 1.5 घंटा के आसपास सेशन हो गया, तो कल जो है हम लोग इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे। तो 6 PM में हम लोग मिलेंगे, ध्यान देना 6 PM में हम लोगों का क्लास होगा रीजनिंग का। अगर ये कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको इसका PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में हम नहीं दे रहे थे, मगर अब आपको हम हर एक टॉपिक दिया करेंगे, आप रिवाइज करना उसका, ठीक है। चलिए, और सेशन को भी एकदम अच्छे तरीके से सेशन को शेयर करिए, अपने दोस्तों को लाइए, और सेशन को लाइक करो, कम से कम जो लोग लाइक नहीं किए हो 22 से कम 30 पहुंचाइए। तो 6 PM में हम लोग कल, सब लोग ध्यान देना, 6 PM में हम लोग कल अल्फाबेट देखेंगे, अल्फाबेट कंटिन्यू करेंगे, अल्फाबेट सीरीज। इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज हम कल देखेंगे, उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक के बाद क्या देखेंगे, क्या हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक के बाद रिपीटेड सीरीज, या फिर उसको हम लेटर सीरीज भी बोलते हैं, करेक्ट, वो भी हम कल देखेंगे। तो सब कुछ हम देखने वाले हैं एकदम अच्छे से। चलिए फिर मिलते हैं कल। मेरा तो बफरिंग हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया, पता नहीं आपका बफरिंग क्यों हो रहा है, हमें भी नहीं पता। चलो ठीक है आकाश सोलंकी जी, गुड नाइट। तो सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और एकदम कल मिलते हैं नए जोश और नए होश के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और बताना एक बार आप लोगों की सेशन आपको मजा आया ना, एकदम अच्छा लगा कि नहीं। आज पूरा एकदम शुरुआत से मैं बेसिक हर एक चीज आपको अल्फाबेट सीरीज का बताया कि पहले कैसे याद करते हैं, अल्फा लेटर का पोजीशन को हम कैसे याद करते हैं, यह भी होना चाहिए, समझ रहे हो। अल्फाबेट का पोजीशन भी आपको याद होना चाहिए, उससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ जाएगा। और अगर स्पीड बढ़ गया ना तो आपको कोडिंग डिकोडिंग, चाहे आपका वर्ड फॉर्मेशन, चाहे आपका एनालॉजी में भी काम आएगा। एनालॉजी जब करोगे क्वेश्चन, सादृश्यता जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको काम आने वाला है, समझ रहे हो। तो ये जो है अल्फाबेट का पोजीशन आपको हर एक जगह काम आएगा, ठीक है। तो मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि काम आने वाला है हर एक चीज। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग कल 6 PM, ध्यान देना 6 बजे। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।